हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू प्राण कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग फिर से ये 10th क्लास का जो सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रचना। और ये रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें लगभग 5 नंबर ये कंफर्म है, काफ़ी इजी है। तो हम लोग इसको आज सीखेंगे काफ़ी इजीली। तो चलिए पढ़ते हैं। चलो इसको पहले हेडिंग 11 नंबर चैप्टर है, 11 नंबर रचना, ज्यामितीय रचना। ज्यामितीय रचना। कंस्ट्रक्शन। चलो यहाँ पे देखो, ये ज्यामितीय रचना में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से रिवीजन कर ले रहे हैं। बेसिक से, क्योंकि अब क्या होगा, अब पहले तो क्या है, कोण बनाने आना चाहिए। तो कोण बनेगा तो क्या है, त्रिभुज हम बनाना आसानी से सीख पाएंगे। तो पहले कोण बनाना सीखेंगे, कोण से क्या होगा, त्रिभुज बनाना सीखेंगे। जब त्रिभुज बनाना सीख जाएंगे तब क्या होगा, उसी पर हम लोग सीखेंगे समरूप त्रिभुज। मेन हमको पहुंचना कहाँ है, समरूप त्रिभुज के पास। तो समरूप त्रिभुज बनाना सीखने से पहले हमको कुछ बेसिक बातें क्या है, जानकारी होना चाहिए। और इसमें बेसिक बात क्या है, पहले ये क्या है, कोण बनाना सीखेंगे। तो कोण हम क्या है, जनरली दो प्रकार से बनाते हैं। एक तो क्या है, जो चांद होता है प्रोटेक्टर, उसी से हम क्या है बना लेते हैं। और दूसरा है परकाल से। तो मेन यहाँ पे क्या यूज होगा, परकाल से, कंपास से हम लोग यूज करेंगे। तो पहले कोण बनाना सीखेंगे। परकाल से कोण बना, देखिए। तो पहले तो क्या है, जैसे परकाल से कोण किसका बनेगा, जो 15 का टेबल में है उसी का कोण हम आसानी से परकाल से बना सकते हैं। जैसे हम 30 डिग्री बनाते हैं, 60 डिग्री, उसके बाद 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105, 120 डॉट। ये क्या कोण हम पहले बनाएंगे और इसका क्या चर्चा 9th क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोग जैसे क्या परकाल से कोण बनाएंगे 30 डिग्री। तो पहले क्या करते हैं, एक बेस खींचते हैं, मतलब रेखा खींचते हैं। देखो क्या करेंगे, पहले एक रेखा खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद क्या है, जो कंपास होगा, कंपास को हम लोग अपने अंदाज से जितना लेना है उतना क्या करेंगे, उसको फैलाएंगे और इसको एक सिरा पर रख के उसको घुमाएंगे। हाँ, जितना ये लेंगे, ये गैप उतने को क्या अब उसको फिक्स कर लेना है, उससे क्या कम बेस नहीं करना। जितना का हम ये चाप खींचे, अब इसी पे क्या करें, एक बार काटेंगे तो कितना डिग्री बनता है, एक इतना गैप में 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। जो चाप यहाँ से लेंगे जितना लंबाई का, उसी को लंबाई का यहाँ पे जो काटा बेस जो रेखा पर, इसको एक बार काटेंगे तो कितना बनेगा 60, दो बार काटेंगे तो 120, तीन बार काटेंगे मतलब 60 60 क्या बढ़ते जाएगा। तो ये पहला काटे तो कितना बना 60 डिग्री। 60 को हमको बनाना नहीं, कितना का बनाना है 30 डिग्री। तो ये आपका डिवाइड करने के लिए, इसको आधा करने के लिए यहाँ से प्रकार लेके उससे थोड़ा सा क्या है कम करेंगे और आधा आगे काटेंगे। क्या करेंगे, आगे घुमाएंगे, फिर इसको यहाँ पे रख के आगे काटेंगे। तो यहाँ से रख के क्या करेंगे, आगे काट देंगे, यहाँ से रख के ऐसे काटेंगे। जहां काटा इसको और इसको मिलाते हुए क्या करेंगे, खींच देंगे। तो जहां काटा वही क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब 60 डिग्री तो आसान है, एक ही बार काटेंगे तो क्या है 60 डिग्री बन जाएगा। दूसरा, तो दूसरा क्या है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो पहले एक बेस रेखा खींचेंगे और यहाँ पे अपने अंदाज से क्या है चाप ले लेंगे। जितना चाप लिए उसी चाप को क्या है बिना सिकुड़ाए या फैलाए उसको यहाँ पे रखेंगे और एक बार काट देंगे तो कितना हो गया, इसको मिला देंगे तो कितना बन जाएगा 60 डिग्री। जो मिला है यही क्या हो गया 60 डिग्री। इसके बाद ये 75 बनाना है। तो 75 के लिए पहले क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, 60 से आगे बढ़ेंगे तो पहले 90, 90 से फिर क्या करेंगे आधा करेंगे, तीसरा यहाँ पे 75 डिग्री। तो 75 डिग्री कोण के लिए पहले हम यहाँ पे एक रेखा खींच दिए, देखो ध्यान से तब आगे बन पाएगा। और इस रेखा का बेस में हम एक चाप ले लिए, यहाँ पे ये चाप ले लिए। जितना चाप लिए एक बार काटेंगे तो 60, दो बार काटे तो 120, 90 किसके बीच है, 60 से ज्यादा और 120 से कम।
तो फिर क्या है, यहाँ तक 60 हो गया। 60 में और कितना जोड़ना है, 15। तो इसको पहले बांटेंगे, इसको और इसको डिवाइड, इसको और इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, चाप लेके आगे बढ़ाएंगे, इधर काटेंगे फिर इधर से इधर। तो जहां काटा ये कितना होगा 60, ये हो गया अभी कितना होगा 30 क्या होगा ये 30, 60 और 30 कितना हुआ 90। तो हमको तो 60 और 30 90 नहीं चाहिए, कितना होगा 90 पूछता तो इसको मिलाते तो क्या होगा 90 होता, लेकिन हमको चाहिए 60 और 15। तो फिर यहाँ पॉइंट जो है और इसका पॉइंट, इस दोनों को क्या करेंगे आधा करेंगे। तो आधा करने के लिए एक छोर पर यहाँ रखेंगे और इधर घुमा देंगे, और यहाँ से पर रखेंगे प्रकाल इधर, ये दोनों के बीच जो कटा यही हो गया 75 डिग्री। इसको क्या स्केल से इसको मिला देंगे और यही हो जाएगा 75। तो ये इधर 60 है, ये हो गया 15, 60 और 15 75। आया समझ में। 90 तो आसान है, अभी बना दिए 90। तो 90 कैसे बनाएंगे, एक रेखा खींच देंगे, चलो। और यहाँ से एक चाप उसी तरह 90 डिग्री बना रहे हैं, चाप खींच देंगे, एक बार काटेंगे 60, दो बार काटेंगे तो 120, 60 60 120। अब इसको क्या करेंगे, 60 तो मिल गया हमको, और कितना चाहिए इसमें 30। तो 60 और 30 के लिए ये भी क्या, यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 है। तो इसको आधा करने के लिए यहाँ से प्रकाल का रखेंगे, ऊपर घुमाएंगे, फिर यहाँ इसको प्रकाल को यहाँ रखेंगे, इधर जहाँ काटा इसको क्या करेंगे मिला देंगे, कितना डिग्री 90 डिग्री। इतना क्या है कम से कम अभी बनाओ, इसके बाद 105 सिखा रहे हैं, इतना नोट करो। हाँ चले, इसको इरेज करके अब इसको क्या है 105 देखते हैं, यहाँ तक तो बन गया 90 तक, 105 तो कैसे बनेंगे, एक कितना नंबर है 4 नंबर, पांचवा है, ये पांचवा में क्या करेंगे 105 डिग्री का बनाएंगे। 105 बन गया तो लगभग क्या है सब कोण बन जाएगा। यहाँ देखो 105 फिर क्या है, जैसे इसके पहले यहाँ तक बनाए 75 जैसा है वैसा ही क्या है 105 है। एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा में क्या यहाँ पे बेस आधार मानेंगे, यहाँ से एक चाप खींच दिए, हमको पहुंचना है 105 तक। 105 तक जाने के लिए जो ये क्या चाप लिए, एक बार काटे तो 60 हो गया, दो बार काटे तो 120 हो गया। तो 120 से भी कम है 105, तो पहले क्या है 60 यहाँ तक हो गया 60, और इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का ही खेल, यहाँ से और इसको क्या है बड़ा चाप लेके डिवाइड करेंगे, इधर से चाप काटेंगे ऊपर, फिर यहाँ से काटेंगे तो ये कितना होगा 90। तो हमको 90 नहीं लेना है, इसको सिर्फ डिवाइड कर लेना है, ये कितना 60 और 30 ये हुआ 90। 60 और 30 यहाँ तक पहुंच गए, 90 अगर बनाना रहता तो इसको मिला देते, लेकिन सिर्फ इसका पॉइंट लेंगे कि और क्या है इसको, ये भी कितना भाग में बटा है 30, 30 ये 30 ये, तो इस 30 में से और क्या है 60 और 30 90 हो गया, 15 हमको और चाहिए 15 डिग्री। तो फिर ये पॉइंट और इस पॉइंट को लेके आधा करेंगे, यहाँ से प्रकाल खिसका लेंगे, दोनों को प्रकाल बराबर करके इधर घुमा देंगे, फिर यहाँ से इधर घुमाएंगे। तो जहां काटा अब इसको इसको क्या है मिलाएंगे, 30 हो गया, अब 15 इसमें से आ जाएगा, ये 15 इसमें से आ गया, तो 30 है ये 15, अब टोटल जोड़ेंगे 60 30 90 90 और 15 कितना होगा 105। तो 105 डिग्री ऐसे बना लेंगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं रहता है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार क्या है कोण हम बनाना सीख जाएंगे, तो इस पर आधारित जो भी क्या है त्रिभुज बनाना है तो इसको भी हम लोग आसानी से त्रिभुज बना पाएंगे। तो अब क्या है, अब कोण दिया रहेगा तो त्रिभुज कैसे बनाएंगे, तो पहले एक क्या सीखेंगे, जब भुजा दिया हो तब त्रिभुज कैसे बनाना, मेन हमको पहले त्रिभुज के पास पहुंचना है, तो पहले ये कोण हम लोग सीख लिए, अब क्या सीखेंगे त्रिभुज बनाना सीखेंगे। अब हेडिंग डालना है त्रिभुज की रचना करें, कोण तो हो गया, अब हेडिंग डालिए त्रिभुज की रचना करें। त्रिभुज की रचना करें। त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे, तो त्रिभुज के लिए दो कंडीशन है, एक तो क्या है तीनों भुजा दिया रहता है तो उसका आसानी से तीनों भुजा देखकर हम माप कर क्या कर रहे हैं त्रिभुज खींच सकते हैं। दूसरा कंडीशन रहेगा जब भुजा दिया रहेगा एक या दो, इसके अलावा क्या दिया रहेगा कोण दिया रहेगा, तो कोण के आधार पर बनाएंगे, और दूसरा क्या है एक भुजा के आधार पर बनाएंगे। तो पहले हम लोग सीखते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज की रचना करें, पहले क्या है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर चलिए तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको बनाना है।
एक त्रिभुज ए बी सी की, अब भुजा के आधार पर क्या रहेगा, तीनों भुजा दिया रहेगा। एक त्रिभुज की रचना करें जिसमें जिसके भुजाएं ए जिसकी भुजाएं ए बी बराबर मान लीजिए 5, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। इसमें तीनों भुजा दिया है, तो क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे। एक त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसके भुजाएं क्या है, ए बी 5 दिया है, बी सी 7 दिया है और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बेस देखते हैं। सबसे जो बड़ी भुजा है उसको क्या करते हैं, आधार मानते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 7 है, तो इसको हम खींच लेंगे 7 सेंटीमीटर। जो नाम रहेगा उसको लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। जो सबसे बड़ी भुजा है कहाँ लिखेंगे, नीचे बेस में। तो 7 सेंटीमीटर हम लोग खींच लेंगे। अब बी से लेके यहाँ बी है सी है, तो ए कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो बी ए मतलब ए बी का मान कितना दिया है, ए बी बराबर 5। तो क्या है, परकाल से माप लेंगे, क्या है, स्केल पर 5 और फैला कर 5 इधर घुमा देंगे। बी से लेकर कहाँ तक, ए तो क्या होगा, इधर बी से मापेंगे कितना, ए बी खींचना है, तो बी है तो ऊपर क्या होगा, कहीं ए होगा। तो क्या है, बी ए कितना मापेंगे, 5 माप के इधर घुमा देंगे। इधर क्या होगा, बी से कितना मापेंगे, 5, ए बी कितना है 5। अब इधर से क्या है, ए सी, तो इधर सी है तो इधर क्या होगा ए सी कितना मापेंगे, 6 माप के इधर से घुमाएंगे। तो 6 इधर से मापेंगे और 5 इधर से मापेंगे। जहां क्रॉस करेगा वही क्या हो जाएगा, हाँ, तो वही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जहां कटेगा ए, और इसको मिला देंगे इससे। ए बी कितना हो गया, मापे थे 5, तो ये लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। और ये एसी बराबर 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार आसान है। चलिए अब कोण के आधार पर एक बनाते हैं त्रिभुज की रचना। दूसरा लिखिए कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज की रचना। कोण के आधार पर यहाँ पे है, कोण के आधार पर हम क्या है, अब इसमें कोण दिया रहेगा और उसी कोण के आधार पर त्रिभुज को हम लोग क्या है, ये रचना करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करें जिसमें कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण सी बराबर 30 डिग्री तथा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। चलो ये क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन में क्या है, दो कोण दिया है और दो कोण क्या है, दोनों का आधार क्या है, बी सी। हाँ, एक रचना क्या है, इसको बीसी खींच देना है पहले 8 सेंटीमीटर। बी कोण बी पर कितना बनाना है, 60 डिग्री और कोण, चलो अपने से बनाओ। यहाँ पे 60 डिग्री बना लेना है, बनाओ अपने 60 डिग्री। कोण सी पर कितना बनाना है, 30 डिग्री। तो यहाँ से 30 डिग्री बनाइए आप लोग। चलिए ये बन गया, इसको हम लोग पूरा करते हैं। तो ये एक तरफ से क्या है, 60 डिग्री है, कोण बी 60 डिग्री बना देंगे। सी पर कितना है, तो सी 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री बनाने के लिए जो चाप खींचे हैं उसी में एक बार काटेंगे तो 60, और इसको क्या आधा करेंगे, यहां से लेकर यहाँ, तो क्या इधर घुमा देंगे, फिर यहाँ से यहाँ। चलिए यहाँ से घुमा दिए इधर और इधर से क्रॉस, जहां कटेगा इसको मिला देंगे। जहां ये क्या है, रेखा दोनों कटा, उसी को बोल देंगे एक्स्ट्रा है तो उसको मिटा देंगे। इसका नाम क्या होगा, या बी है सी है, ये हो गया ए।
इस प्रकार क्या ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। सिर्फ ये दिया था और कोण दिया था ये 60 और ये दिया था 30 डिग्री। इस प्रकार क्या कोण से हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो अभी तो क्या हम लोग को समरूप तक पहुंचना है। तो अभी क्या है ये त्रिभुज बनाना सीख लिया, अभी त्रिभुज से आधारित क्या है अब समरूप सीखेंगे। तो अभी क्या है अब पढ़ते हैं त्रिभुज बनाने से पहले अभी रेखा का विभाजन थोड़ा सीख लेते हैं। रेखा का विभाजन सीख लेंगे तब समरूपता जो क्या है सिद्धांत है समरूप त्रिभुज बनाने का जो आएगा सिद्धांत उसको हम लोग आसानी से बना पाएंगे, समझ पाएंगे। तो अब क्या लिखना है रेखा का विभाजन करना। हेडिंग डालिए रेखा का विभाजन करना। ये सब हो गया क्लियर, त्रिभुज बनाने आ जाएगा ना। तब हेडिंग डाल रेखा का विभाजन। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब क्या होगा कोई रेखा खंड होगा उसी रेखा खंड को क्या है अनुपात के आधार पर विभाजित करेंगे। रेखा खंड का अंतः विभाजन। कोई रेखा खंड रहेगा और उसका अनुपात दिया रहेगा, उस अनुपात में हमको विभाजित करना है क्या है प्रकाल से। जैसे एग्जांपल में क्वेश्चन देते हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर रेखा खंड को 5:3 में विभाजित करें। ये विभाजित मतलब क्या है अंतर विभाजित करें, विभाजित करें। तो ये क्या है रेखाखंड को विभाजन करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले जितना लंबाई का होगा रेखाखंड का उसको खींच देंगे। 10 सेंटीमीटर क्या करेंगे एक रेखाखंड खींच देंगे, नाम दे देंगे मान लीजिए ए बी। कितना है 10 सेंटीमीटर। अनुपात कितना बांटना है ये 5:3। तो ये क्या करेंगे ए पर इस क्या है एक समान डिग्री का कोण बना लेंगे। जितना ये क्या है मान लीजिए 30 डिग्री या 60 डिग्री बना रहे हैं तो ये क्या है 60 डिग्री इधर बनाएंगे तो नीचे भी क्या होगा 60 डिग्री का कोण बनाना होगा दोनों सिरे पर। तो यहाँ से ये क्या है मान लीजिए 60 डिग्री का कोण हम खींच लिए और इस पर क्या होगा समान माप के कितना भाग है 5। तो 5 भाग ले लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। इसको लेंगे ए तो ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। ठीक अब इसी के बराबर क्या है अब जितना ये कोण बनाए यहाँ से क्या नीचे कोण बनाएंगे। यहाँ से एक बार काट देंगे तो कितना हो गया 60। इसको भी ऐसे रेखा खींच देंगे जैसे क्या A1 A2 लिए वैसा ही क्या होगा उतना ही नाप के क्या करेंगे यहाँ पर B1 B2 B3 B1 B2 B3 ले लेंगे। अब कितना 5:3। तो इसको और इसको क्या कर लेना है इसको मिला लेना। 5 इसको इसको क्या करना मिला लेना। तो जितना हुआ यही क्या होगा 5:3 में बढ़ गया। ऐसे क्या करना एक रेखा का विभाजन करेंगे। तो इसको नोट करें और एक पर क्या आधारित क्वेश्चन देते हैं। हाँ पहले तो क्या है कोण बना लेना है दोनों सिरे पर बराबर। ये 60 बनाए तो ये भी क्या है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके बाद क्या है एक बराबर लंबाई के ये काटेंगे चाप, जितना लंबाई के लिए नीचे भी उतना ही लंबाई से काट लेंगे। और क्या होगा 5:3 है तो 5 और 3 क्या करेंगे मिला देंगे, इधर 5 इधर 3। ठीक है तो इस प्रकार क्या आसानी से हम रेखा का विभाजन कर सकते हैं। इसको नोट करो फिर क्या है इस पर आधारित एक क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इस आधार पर एक क्वेश्चन एक और देते हैं, उसको बना लेने पर क्या होगा ये कंफर्म हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्या हम बना सकते हैं आगे। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 8 सेंटीमीटर रेखा खंड को 4:3 में विभाजित करें। विभाजित ये जनरली क्या अंतर विभाजित करे है। इसको आप लोग बनाइए अभी। अब इसको बना के दिखाना है। चलिए इसको एक बार बना देते हैं। सबका तो क्या है लगभग सही है, सब बना लिया सर।
पहले क्या करें, 8 सेंटीमीटर एक रेखा खींच देंगे, नाम दे देंगे ए बी। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर में चलिए 8 सेंटीमीटर ये रेखा खींच दिए। अब क्या करेंगे, तो इसमें देखना है अनुपात क्या है, 4:3। तो पहला क्या है, इसमें कोण पहले बना देंगे, दोनों तरफ कोण बना दिए, ये दोनों कोण बराबर होना चाहिए, हम बना दिए 60 डिग्री कोण। इसको इसको मिला के रेखा खींचेंगे, इसको मिला के नीचे खींचेंगे, ये हुआ। अब इसको क्या है, अनुपात देखेंगे 4:3। तो ऊपर कितना भाग में बांटेंगे 4 और नीचे भाग में बांटेंगे 3। ये अपना अंदाज से ले लेना है और जो लेंगे वही चाप नीचे भी लेना पड़ेगा। ये 4 अनुपात है, पहला 4 भागा, तो इधर अनुपात 1 2 3 4, 4 अनुपात ले लिए। ए है इस शीर्ष पर, तो ये हो गया A1 A2 A3 A4। ये 3 भाग है, तो दूसरे अनुपात में यहां से अनुपात ले लेंगे, ये 3। चलिए, तो इसका B शीर्ष है, तो B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया। अब क्या 4 और 3, तो यहाँ 4 और 3 को मिला देंगे, वही हो जाएगा। ये क्या है, रेखा का विभाजन 4 और 3 के अनुपात में हो गया। तो अब क्या होगा, इतना पढ़ने के बाद अब क्या पढ़ेंगे, अब समरूप त्रिभुज की रचना सीखेंगे। तो समरूप त्रिभुज की रचना कैसे होता है, तो पहले एक मेन जो त्रिभुज होता है उसको बना लेंगे और उसी के आधार पर उसके भुजा के कितना अनुपात है, कितना गुना है, तो वो हम लोग सीखेंगे समरूप त्रिभुज। मतलब एक ही मेन त्रिभुज का क्या होगा, उसके दूसरा त्रिभुज समरूप बनेगा। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। अब क्या है, हेडिंग डालिए समरूप त्रिभुज की रचना। और यहाँ तक क्या हम लोग को पहुंचना था, मेन समरूप त्रिभुज की रचना। बाकी सबका बेसिक हम लोग को सीखना था, तो बेसिक क्लियर होने के बाद ही क्या है, हम लोग समरूप त्रिभुज की रचना कर पाएंगे। तो समरूप त्रिभुज के रचना, समरूप त्रिभुज की रचना। चलिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं उसी आधार पर। अब क्या, पहले भुजा के आधार पर ही हम त्रिभुज की रचना करेंगे, समरूप त्रिभुज की रचना बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन एक लिखिए, एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो इसके समरूप, एक अन्य त्रिभुज, इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करे जिसकी संगत भुजाओं के जिसकी संगत भुजाओं के 2:3, इसका लिखा रहेगा 2:3 के अनुपात में है, या इसके इतना गुणांक है। तो इसके भुजाओं के 2/3 के अनुपात में है, हाँ है, या इसके क्या भुजाओं के इतना गुणांक है, इतने क्या अनुपात में है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अब इसको क्या है, पहले मेन त्रिभुज हमको बनाना है, ये एबीसी एक रचना कर दीजिए, और एबीसी रचना करने के बाद हम बताते हैं कैसे। पहले मेन त्रिभुज जो पहले क्या है स्टार्टिंग में बताए हैं, उस आधार पर आप पहले एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। चलिए, तो पहले इसका मेन जो त्रिभुज है ए बी सी, इसका हम लोग रचना करेंगे और इसी के समरूप, इसी के जैसा दूसरा त्रिभुज बनाएंगे। तो पहले मेन जो त्रिभुज है उसमें सबसे पहले क्या नियम है,
जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको हम लोग आधार मान के खींचते हैं। तो बीसी की हम लोग लंबाई है सबसे ज्यादा बी सी 8 सेंटीमीटर खींच लिए। उसके बाद बी से ए बी की लंबाई है 5, तो यहाँ से प्रकाल नाप के 5 नाप के घुमा देंगे स्केल। फिर सी है ए सी, तो सी से 6 माप के घुमाएंगे। तो यहाँ से जो कटा यहाँ इधर मिला देंगे, इसको इधर मिलाएंगे। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ये मेन त्रिभुज बन गया। यहाँ तक तो सब कोई बना लिया। अब क्या करेंगे, इसी के जैसा, इसी के क्या समरूप बनाना है। तो समरूप बनाना है तो क्या भुजा कितना अनुपात होना चाहिए, 2:3। मतलब इसका मतलब क्या है, 2/3 गुनी अनुपात दिया रहेगा या 2/3 गुनी दिया रहेगा, इतना गुना। मतलब ये छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा हम लोग को। तो 3 भाग में 2 भाग, मतलब अंदर छोटा कि बड़ा, 3 भाग में क्या है 2 भाग, अंदर बनेगा। 3 में क्या है 2 बनाना है, तो 3 में 2 मतलब क्या अंदर बनेगा। या क्या है किसी भुजा को लेकर गुना करके हम लोग देख लेंगे। जैसे 6 का 2/3 गुनी, इसका भुजा अगर 6 है तो इसका अनुपात 3 दूना 2 दूना कितना हुआ, अगर ये 6 है तो इसका भुजा कितना होगा 4 होगा। तो छोटा कि बड़ा, छोटा ही बनेगा, अंदर बनेगा। तो इसको हमको पहले डिसाइड करना होगा छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। तो एक क्या है सरल शब्दों में, जिसका क्या है हर जो है बड़ा रहेगा, ऊपर वाला छोटा रहेगा, तो समझ जाना अंदर बनेगा। 3 भाग में 2 भाग अंदर ना होगा, यही रहेगा 2 बटा, यही रहता 3/2, 3/2। 2 में से 3 तो क्या बाहर निकल गया, तो ये क्या इसको समझ जाएंगे ये बाहर बनेगा, ये क्या होगा अंदर बनेगा। तो बाहर अंदर समझ में आ गया, ये समझ जाना। अब उसी आधार पर हम लोग इसी कंसेप्ट पर बनाएंगे। तो पहले तो क्या है यहाँ पे एक कोण बना लेंगे, या किसी खींच देंगे, क्या होगा यहाँ पे एक क्या होगा रेखा खींच देंगे, करेंगे 3 पे, और इसको क्या करेंगे अब 2 पर, तब बनेगा। कितना हो गया 3 अनुपात, और दूसरा कितना अनुपात होगा 2 अनुपात। चलो, तो ये जितना कोण पर बनाए, अब यहाँ से कोण मापेंगे, इसको छोड़ देंगे। बी का क्या है, जितना कोण ये क्या है झुका हुआ है, उतना ही कोण यहाँ पे रखेंगे प्रकाल से। कैसे मापेंगे, यहाँ से पहले ये खींच देंगे और फिर वही चाप लेके यहाँ पे खींचेंगे। कैसे किए, यहाँ पे प्रकाल अपना अंदाज से कुछ भी क्या है यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, खींच लेंगे, और यही जस्ट लेके यहाँ पे खींच देंगे। और फिर यहाँ से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई है, जितना लंबाई क्या है घसका के अपना लंबाई माप लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ क्या करेंगे लंबाई काट लेंगे। कैसे किए, ये तो पैक हो गया, यहाँ तो कोण बना कि नहीं, यहाँ कोण बना। यहाँ पे प्रकाल का नोक रखेंगे और क्या करेंगे यहाँ से इसको मिला दिए। ये जो मिला है जितना क्या चौड़ाई का, वही चौड़ाई यहाँ पे रखे इधर काटेंगे। फिर अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ाई है, जितना चौड़ाई है वही यहाँ रखे क्या करेंगे काट लेंगे, और इसको क्या करेंगे इसमें मिला देंगे, क्या करेंगे मिला देंगे। अब नीचे से कहाँ चले जाएंगे ऊपर, अब देखेंगे यहाँ पर कितना डिग्री बना, यहाँ से फिर क्या करेंगे प्रकाल का अंदाज से यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या काट लेंगे, यही चाप फिर यहाँ से लेके यहाँ तक काटेंगे। अब देखेंगे इसके बीच चौड़ा कितना है, चौड़ाई जितना है उतना ही चौड़ाई क्या करेंगे इसमें से नाप लेंगे, और इसको क्या करेंगे मिला देंगे। अब क्या होगा नीचे से क्या होगा ऊपर बन गया। पहले कौन त्रिभुज था बी सी, कौन बना था ए बी सी था, और बीच में क्या हो गया सी है तो सी यहाँ पे आ गया, सी डैश, ए है तो ए यहाँ आ गया, ए डैश। यही क्या होगा मेन त्रिभुज का समरूप त्रिभुज बन गया। नीचे से क्या जाएंगे ऊपर जाएंगे। तो एक बार इसको ट्राई करो, बन जाएगा क्या। एक बार इसको समझाते हैं। पहले मेन त्रिभुज तो क्या है सब कोई बना लिया है, तो पहले बीसी खींच देंगे, बी सी 8 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है एक ए बी का 5 यहाँ से नाप के काट लेंगे, और इधर काट लेंगे 6 सेंटीमीटर, जहां काटा इसको मिला देंगे। ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अब अनुपात देखना है, अनुपात कितना है 2 और 3, तो अनुपात 2 है। यहाँ से क्या करेंगे एक रेखा खींच देंगे, नापेंगे नहीं, क्या होगा अनुपात कितना है 2 और 3, तो मैक्सिमम कितना है 3। तो यहाँ से बी है B1 B2 B3, B1 B2 B3। तो क्या बाहर बनेगा कि अंदर बनेगा ये बताए, अंदर बनेगा, 3 भाग में 2 भाग अंदर है, तो इसको पहले क्या करेंगे पैक कर देंगे। अब इसी के अंदर हमको सोचना है, तो 3 तो मिला दिए, तो अब क्या है अनुपात है 2, तो इसको अब इस यहाँ पर कितना कोण बना,
कोण को मापने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, एक चाप यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, मिला दिए। ये जो चाप खींचे यही चाप सेम यहाँ पे रख के खींच देंगे। अब इसका चौड़ाई मापेंगे, कितना चौड़ा है, कितना कोण है। ये यहाँ से प्रकाल से रख के यहाँ पे मापेंगे, यहाँ से काट लेंगे। तो क्या होगा, ये जो आया इसको इसको क्या है मिलाते हुए जाएंगे। देखना कि ये दोनों क्या है, पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर पहुंच गए, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कितना है, यहाँ से यहाँ तक का मिला देंगे चाप खींच के, फिर इसको रखेंगे मिला देंगे। अब चौड़ाई माप लेंगे कितना चौड़ा, यहाँ से सब क्या है खिसका के चौड़ाई माप लेंगे, यही इसमें क्या करेंगे काट लेंगे। अब इसको इसको क्या करेंगे मिलाते हुए खींच देंगे। तो ये ए था, ए बी सी था मेन, अब इसी का सी है तो इधर सी डैश, ए है तो ए डैश। मेन त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी के समरूप कौन सा त्रिभुज बना, त्रिभुज ए डैश, उसके बाद बी सी डैश, क्या ए डैश बी सी डैश, उसी के अंदर बना त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ, बन के तैयार हुआ। तो इस प्रकार का त्रिभुज हम समरूप त्रिभुज बना सकते हैं। ये मेन त्रिभुज के क्या दिया रहेगा उसी के समरूप बनाएंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मिटा इसको। देखो पैरेलल है दोनों, यहाँ पे दो तुम्हारा देखो ज्यादा क्या हुआ, हाँ इसलिए गलत है, दोनों पैरेलल होना चाहिए। ये जितना चौड़ा इधर भी क्या हो पैरेलल होना चाहिए, इसके सामने आमने सामने हो गया। अब एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलिए बनाते हैं, एक क्वेश्चन लीजिए। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की लंब तथा आधार क्रमशः 4-5 सेंटीमीटर, 4 और 5 सेंटीमीटर है, 4 और 5 सेंटीमीटर है तो इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाए जिसकी भुजाएं 5/4 गुनी है। तो ये क्वेश्चन है, एक पहले मेन क्या है समकोण त्रिभुज की रचना कर देना है, जिसकी क्या दिया है ये आधार और दिया हुआ है लंब और आधार। तो लंब और आधार के आधार पर हमको क्या करना है, एक त्रिभुज बना देना है पहले, मेन त्रिभुज समकोण त्रिभुज, और उसी के समरूप बनाने के लिए 5/4 गुने का अनुपात लेना है। तो इसको पहले मेन त्रिभुज बनाइए। मेन त्रिभुज के लिए क्या करेंगे, पहले आधार 5 सेंटीमीटर खींच देंगे। क्या है ये समकोण है, समकोण मतलब यह क्या है 90 डिग्री। 4 कैसे होगा, इसमें समकोण कह दिया तो समकोण मतलब 90 डिग्री बनाएंगे। तो क्या है नाम नहीं दिया है तो कोई नाम ले लेंगे। बीसी क्या होगा आधार हो गया, इसका समकोण, तो समकोण इस पर बनाना चाहिए, इस पर बनाए बनेगा क्या आधारे पर, यहाँ से बना दिए 60 120, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो 90 का कोण बनाते हुए इसको खींच देंगे। अब बी सी ये आधार हो गया, एक लंब, लंब कितना ऊंचाई दिया है 4, तो यहाँ से नाप के 4 क्या करेंगे काट लेंगे। लंब इसी पर ना है, लंब कितना ये 5, तो क्या होगा आधार दे दिया। अब बच्चा क्या दूसरा ये लंब, लंब कितना नापेंगे 4, तो इसमें से 4 छांट लेंगे और इसको क्या करेंगे इसमें मिला देंगे। ये मिला दे तो ये त्रिभुज हो गया, मेन त्रिभुज क्या होगा बी सी, तो ये होगा ए। ये मेन त्रिभुज क्या होगा, हम इसको बना लिए। अब इसी के क्या समरूप बनाना है, तो समरूप बनाने के लिए अब देखेंगे बाहर बनेगा कि अंदर बनेगा। ए बी सी मेन त्रिभुज बन गया, 4 है इसकी 5 है, ये 4 है, हो गया। अब देखेंगे क्या है 5/4 गुनी, मतलब 4 भाग में 5, बाहर के अंदर बाहर। तो बाहर के लिए क्या करेंगे इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, बाहर बनेगा। तो क्या होगा यहाँ से हम उसी तरह
रेखा खींच लेंगे। अनुपात कितना है? 5 और 4 का। ध्यान से समझो, अनुपात है 5 और 4 का, तो इस पर कितना काटेंगे? मैक्सिमम कितना है? 5। तो 5 भाग काट लेंगे। B1, B2, B3, B4, B5। अब देखो बाहर बनाने के संदर्भ में क्या करेंगे, तो सबसे पहले छोटा अनुपात कौन है? 4। तो 4 को इसको पैक कर देंगे। अब हम छोटा वाला अनुपात से पैक करेंगे और क्या करेंगे, हमको बाहर देखना है। 5 अनुपात 4 है, तो पहले क्या है, 4 से हम क्या करेंगे, इसको पैक कर देंगे। अब क्या हमको बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अनुपात क्या है, ज्यादा है, तो क्या करेंगे, छोटा वाले से पैक कर दिया। अब क्या करेंगे, 5 किस पर जाएंगे, 5। तो 5 पर जाने के लिए पहले इसका कोण नापेंगे, जैसे पहले किए वैसा ही। यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक चाप खींच देंगे, यहाँ कर देंगे, फिर यहाँ पे वही काम करेंगे। चाप खींच दिए, जितना ये गैप है चाप खींच दिए। अब इसके बीच गैप नापेंगे, इतना है, यहाँ से गैप नाप लेंगे। अब इसको क्या है, मिलाते हुए इस पर जाएंगे, चले गए ऊपर 5। अब देखो दोनों का पैरेलल होना चाहिए। अब फिर क्या होगा, अब यहाँ से इस पर हमको आना है, इधर आगे से। तो ये क्या होगा, यहाँ से पहले एंगल नापेंगे, यहाँ से क्या चाप खींचे, यहाँ से यहाँ चाप खींचे, फिर यहाँ से देख क्या करेंगे, चाप खींचे। अब इसके देखेंगे चौड़ाई कितना है, चौड़ाई यहाँ से नाप के काट लेंगे और फिर यहाँ से इस पर आ जाएंगे। तो क्या यहाँ से मिलाते जाएंगे। तो ये हमको मेन ए बी सी के समरूप क्या होगा, ये ए डैश, सी है तो सी डैश। आगे बढ़ा, ये समरूप त्रिभुज मेन त्रिभुज था क्या, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इसी का समरूप बना त्रिभुज ए डैश। इसके बाद बी तो सेम है दोनों में, बी और सी डैश, ये सी डैश हुआ। तो यही समरूप क्या है, त्रिभुज हमको बनाना था। इस प्रकार का जो भी समरूप त्रिभुज है, तो हम अनुपात देख लेंगे, पहले बाहर है कि अंदर है, उस आधार पर काम करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, 11.1 में जितना भी क्वेश्चन है इसको कवर करके पूरा क्या है अच्छा से बना के आना है, और जो प्रॉब्लम होगा फिर क्या है इसको सॉल्व किया जाएगा।